दोस्तों, आज हम वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी सीरीज में जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने वाले हैं, शायद आप उनको नहीं जानते होंगे, लेकिन उनकी कंपनी के बारे में आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, जिनकी कंपनी का नाम है अलीबाबा। जैक मा अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर और चाइना के दिग्गज पैसे वालों में से एक हैं। जैक मा का जन्म 10 सितंबर 1964 में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। जैसे हर घर वालों का अपने बच्चों से एक उम्मीद होती है कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, आगे बढ़े, वैसे ही जैक मा के घर वालों का भी उनसे यही उम्मीद थी। लेकिन वो क्या करे, पढ़ाई में वो बहुत अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से उनके सब रिलेटिव्स उनके घर वालों से यही कहते थे कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। हाई स्कूल पास करने के बाद ये यूनिवर्सिटी गए, लेकिन वहाँ भी ये फेल हो गए। इसके बाद वो जॉब ढूंढने लगे। 30 से ज़्यादा जगहों पर एप्लीकेशन देने के बाद भी इन्हें नौकरी नहीं मिली। हर जगह से इन्हें बस रिजेक्शन ही देखने को मिला है। एक बार ये KFC में जॉब के लिए गए, जहाँ 24 लोग इंटरव्यू के लिए बैठे हुए थे। उनमें से 23 लोगों को जॉब पर रख लिया गया, सिर्फ जैक मा को ही रिजेक्ट कर दिया गया। फिर ये अपने दोस्तों के साथ पुलिस की नौकरी भी ट्राई किए, मगर वहाँ भी इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। इन्हें छोड़कर सबको फाइनल कर लिया गया। फिर ये अपने कजिन ब्रदर्स के साथ होटल में जॉब के लिए अप्लाई किए, तो वहाँ भी इन्हें छोड़कर इनके सभी भाइयों को सिलेक्ट कर लिया गया। और ऐसा इनके साथ इसलिए भी हो रहा था क्योंकि जब ऊपर वाला आपके लिए कुछ बड़ा प्लान करता है तो वो छोटी मोटी जगहों पर आपको नहीं फंसाता है। इतना कुछ होने के बाद भी जैक मा ने हिम्मत नहीं हारा और खुद से कहा कि शायद मेरा वक्त अभी नहीं आया है, पर कभी ना कभी मेरा वक्त भी ज़रूर आएगा। और फिर उसी साल उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला। वहाँ उन्हें इंटरनेट के बारे में पता चला और लगा कि ये बहुत ही ख़ास चीज़ है। आने वाले समय में ये पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करेगी और हो सकता है भविष्य में ये दुनिया को भी बदल दे। बस यही सोचकर वो वापस चाइना आ गए और 1994 में तो उन्होंने अपनी कंपनी शुरू किया। बहुत मुश्किलें आई क्योंकि उस समय चाइना में इंटरनेट का बहुत बड़ा उपयोग नहीं हो रहा था। मिडिल क्लास लोग इंटरनेट से जुड़े ही नहीं थे। ये एक्सपीरियंस उनके बहुत काम आया और फिर उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की। कई लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की कोशिश की, लेकिन 3 से 4 साल कड़ी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ। फिर 1999 में उन्होंने अलीबाबा नाम की कंपनी शुरू की और उस कंपनी में अपने 18 दोस्तों को जोड़ने के लिए उन्हें अपने घर पर इनवाइट किया और 2 घंटे तक सभी को समझाया कि हमें अब इंटरनेट पर काम करना चाहिए। भविष्य में लोग इंटरनेट से बहुत जुड़ने वाले हैं। हम इंटरनेट पर ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जहां हम लोगों को सामान बेचेंगे और ये भविष्य में बहुत बड़ा बन सकता है। उन्हें पूरा यकीन था कि आने वाले समय में इंटरनेट पूरी दुनिया को बदल देगा। उन्होंने अपने दोस्तों को समझाया कि अगर हम अभी से मेहनत करेंगे तो 100% सफल होंगे और यही सही टाइम है इंटरनेट पर बिजनेस स्टार्ट करने का। और अगर हम सब ने कंपनी शुरू कर दिया तो फ्यूचर में हमारी कंपनी दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में से एक कंपनी होगी। जैक मा की इन बातों से उनके सभी दोस्त इंस्पायर हुए और फिर सभी लोग मिलकर काम करना शुरू किए। उस समय ई-कॉमर्स बिजनेस में किसी से इन्वेस्ट कराना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी और 3 महीने तक लगातार कोशिश करते रहे। और फिर उन्हें ये बात समझ में आ गई कि छोटे कारोबारियों को अगर आगे बढ़ाना है तो उन्हें इंटरनेट से जोड़ना होगा। उन्हें ये नहीं सिखाना है कि कैसे बिजनेस में पैसे बचाए जाएं, बल्कि उन्हें ये सिखाना है बिजनेस से पैसे कैसे कमाए जाएं। और इसीलिए उन्होंने अमेरिका के ई-कॉमर्स कंपनियों का उल्टा काम करना शुरू किया। जहां वो बड़ी कंपनियों को कम खर्च करने के बारे में बताते थे, उनकी हेल्प करते थे, वहीं जैक मा चाइना में छोटे कारोबारियों को गाइड करते थे कि पैसे कैसे कमाना है। उनके बिजनेस को अगर उन्हें बड़ा बनाना है तो उन्हें ऑनलाइन आना ही होगा। उन्हें अपना प्रोडक्ट इंटरनेट पर एडवर्टाइजमेंट करवाना होगा। 19 सालों तक उनके सामने मुश्किलें आती रही। न ऑनलाइन पेमेंट का सही सिस्टम था, ना ही सामान पहुंचाने की कोई डिलीवरी की सुविधा थी, ना ही प्रोडक्ट की वापसी का कोई प्रॉपर सिस्टम था। फिर भी वो अपनी मेहनत जारी रखे और लगातार कोशिश करते रहे, बस ये सोचकर कि कभी ना कभी इंटरनेट की दुनिया में तेज़ी आएगी और हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, तब उनका बिजनेस बड़ा बनेगा। और आज आप देख लीजिए, अलीबाबा कंपनी दुनिया की जानी मानी ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक कंपनी है। जैक मा ने अपने स्पीच में अपने देश को लेकर कुछ बातें कही हैं कि किसी भी देश की तरक्की के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला है शिक्षा। बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा में इन्वेस्टमेंट करना सबसे बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ी देश को आगे बढ़ा सकती है। दूसरा है भरोसा, हार्डवर्क।
अगर आप में अपना कारोबार शुरू करने की हिम्मत है तो आपको सरकार पर भरोसा करना होगा और सरकार को भी उन नए लोगों पर भरोसा करना होगा और बड़े बड़े बिजनेसमैन से ज़्यादा सरकार को नए हार्ड वर्कर्स को आगे बढ़ाने में मदद करनी होगी, क्योंकि यही नए नए एंटरप्रेन्योर्स ही फ्यूचर में आने वाली टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का इस्तेमाल करके नई नई चीज़ें ईजाद करेंगे और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। और तीसरा है साफ सुथरी सरकार, जिसे अपनी नहीं अपने देश की फिक्र होनी चाहिए। सरकार को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। सरकार का काम सबको साफ साफ दिखना चाहिए। सरकार क्या कर रही है ये सबको पता होना चाहिए। यही वो तीनों चीज़ें हैं जो एक देश को आगे बढ़ाने में उनकी मदद कर सकती हैं। आज के समय में बहुत से लोग AI रोबोट जैसी नई टेक्नोलॉजी को लेकर परेशान हैं। उन्हें लगता है कि ये AI इंसानों की जॉब खा जाएंगे, इंसानों की जगह ले लेंगे। लेकिन इस मामले में जैक मा ने युवाओं को संदेश देते हुए उनसे कहा कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सच है कि AI बहुत एडवांस है, घंटों का काम मिनटों में कर देता है। वो इंसानों से बहुत तेज़ है और उसका रिजल्ट भी इंसानों के कंपेयर में बहुत अच्छा है। लेकिन ये बात भी आपको माननी पड़ेगी कि उसे आपको कमांड देना होता है। वो कमांड लेने के लिए एक ह्यूमन का मोहताज है। कुछ लोग चिंता करते हैं कि आने वाले समय में रोबोट्स हम इंसानों को रिप्लेस कर देंगे। वो हम इंसानों से ज़्यादा तेज़ और समझदार हैं। और इस बात पर भी उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, मशीन भले ही कितनी भी तेज़ हो, वो सिर्फ वही कर सकती है जो हम उन्हें ऑर्डर देते हैं। एक इंसान के पास जो एक्सपीरियंस है, समझदारी है, अनुभव है, दिल और दिमाग है, जो फीलिंग्स को समझे, महसूस कर सके, नए चीज़ों को जन्म देने की कला है, वो किसी मशीन में नहीं हो सकती है। इतिहास में जब भी नई टेक्नोलॉजी आई है, लोगों को लगा है कि उनकी जॉब अब खतरे में है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ट्रेन आई तो लोगों को लगा कि गाड़ियां बंद हो जाएंगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम पूरा ब्रेक हो जाएगा, ड्राइवर्स की नौकरी चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हर चीज़ वर्क कर रही है, ड्राइवर्स कम नहीं हुए हैं, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ बंद नहीं हुई हैं, बल्कि उसमें और तेज़ी आने लगी है। फिर जैक मा ने अपने स्पीच में आगे बताया कि मुझे इस बात की चिंता भी है कि आने वाले समय में दुनिया तेज़ी से बदल रही है। अब आने वाला ज़माना AI का है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जो इंटरनेट की दुनिया में एक नया रेवोल्यूशन लेकर आया है। क्या हमारे बच्चे इस नई टेक्निक को एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हैं या नहीं? उन्हें स्कूल या कॉलेज में इस बारे में पढ़ाया जा रहा है या नहीं? अब ज़रूरत है बच्चों को आने वाली इस नई टेक्नोलॉजी से जोड़ें, उन्हें AI को हैंडल करना सिखाएं, क्योंकि आने वाले समय में ये AI टेक्नोलॉजी हमारे बहुत से काम कर लेंगे। फिर इंसानों के लिए जॉब मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए टेक्नोलॉजी को सीखिए और समय समय पर अपने आप को अपडेट करते रहिए। बस इसी बात पर उन्होंने अपनी स्पीच को ख़त्म किया। दोस्तों, जैक मा ने जो बातें कही हैं या उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी जो बातें बताई हैं, हमें उस पर गौर फिक्र करना चाहिए, क्योंकि सच में ये एक चिंता का विषय है। दोस्तों, अगर आपका कोई सपना है तो आप उसे कभी मत छोड़ो। बहुत लोग सिर्फ सपने की बात करते हैं, उन्हें हकीकत बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं और पुराने विचारों में ही जी रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर दबा दीजिए, ताकि आपको हमारी हर नई मोटिवेशनल वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक यू।